एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कहते हैं कि सपने किसी पर निर्भर होने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो दिन की शुरुआत हो गई थी। जिडेन को यहाँ हम छोड़ने जा रहे थे स्कूल। छुट्टियों के बाद जा रहे हो, 3 हॉलीडेज के बाद छोड़ा है। आज मैंने सोचा कि एक रूम के पर्दे जो है धो दिए जाए। जो डेली रूटीन वाले कपड़े आते हैं वो मैंने धो दिए, ये मैंने उतार दिए अभी ये सारे। ये तो अभी मैंने चेयर पे चढ़ के उतार दिए हैं, लेकिन ये लगाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे अभी। तो देखते हैं, इनको पहले धोते हैं तो 3 घंटे में सूखेंगे। इनको धोने डालकर फिर मैं करूँगी नाश्ता। तो ये धोते हैं पहले, उसके बाद ये खिड़कियाँ जो है खोल के पूरी अच्छे से क्लीन करेंगे। तो नाश्ता मेरा बन गया है। नाश्ता करके वीडियो आती है मेरी 11 बजे, वो एडिट करके फिर मैं जाऊंगी बाहर। पर्दे जो धोए हैं उनको सुखाएंगे और लगाने का मुझे पता नहीं कैसे लगेंगे अभी, क्योंकि एक जने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाउस हेल्पर आएगी, तब तक अगर सूख गए तो उसको बोलूँगी, नहीं तो फिर हस्बैंड को बोलेंगे। तो अभी देखिए ड्राइंग रूम की भी हालत। पहले मैंने सोचा था कि ड्राइंग रूम के पर्दे ये ना काफ़ी हाइट पे हैं, तो इसके लिए जो सीढ़ी चाहिए होगी, तो इसके लिए सीढ़ी चाहिए। तो वो मैंने चेयर पे चढ़ के जो उतार लिए हैं, तो उनको धोएंगे। लगने में देखते हैं कब लगेंगे। गया है, अब मैं धोऊंगी अपने पर्दे। 2 रह गए हैं, 5 थे, 3 मैंने डाल दिए एक टाइम में। डेली रूटीन वाले कपड़े धुल गए। कपड़े धोकर मैं आ गई थी रूम में। जिस रूम के मैंने जो कर्टन्स उतारे थे वही रूम आज क्लीन करूंगी। मैं एकदम से सारा जो है नहीं करती, एक एक करके, क्योंकि अकेले जब होते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं एक एक रूम करके क्लीन करूंगी। तो जैसे मैंने इस रूम के जो है कर्टन्स उतारे हैं, तो इसकी पूरी जो खिड़कियां विंडोज हैं पूरे दोनों साइड से खोलकर, और जो इसके दरवाजे हैं डोर सब क्लीन कर देंगे और ये वाला रूम हो जाएगा क्लीन। इस रूम में ना जिडेन के अच्छे, मतलब उसने काफ़ी सारे टॉयज अपने रखे हुए थे। वो कैरम बोर्ड था, तो ऐसे जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसके बेड पे रखी थी। ये हमारा जो है जैसे गेस्ट आते हैं तो गेस्ट रूम है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यही वाला क्लीन किया जाए। तो इसको अच्छे से मैंने पूरा झाड़ दिया। खिड़कियां जो है अच्छे से क्लीन हो गई, और इसका जो फैन है वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। इस वाले रूम का जो फैन है, जैसे जिस रूम में हम कम रहते हैं तो फैन भी कम गंदा होता है, तो मैंने बेड पे खड़े होकर ही इस पे कपड़ा जो है अच्छे से मार दिया था फैन पर। तो ये हो गया विंडो अच्छे से क्लीन। तो इस टाइम पे जो है हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वो कर रही थी अपना दूसरा काम। मैंने उसको बोला कि ये वाला रूम अभी रहने दो, ये लास्ट में करना, जब तक मैं ये पूरा जो है अपना जो विंडोज़ है वो क्लीन कर लूँगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जैसे हम जब मम्मी हमसे काम करवाते थे, तो वो ऐसे होता था कि एकदम, क्योंकि जब छुट्टियां होती थी ना, दशहरे के बाद छोटी सी छुट्टियां होती थी 3-4, तो उन दिनों में जो है काम करते थे, क्योंकि स्कूल जब जाते थे तो इतना ये नहीं होता था कि काम करे वापस आकर। तो जिस दिन से छुट्टियां स्टार्ट होती थी दिवाली की, पहले 3 से 4 छुट्टियां जो है वो होती थी। दशहरे के बाद जो है हम जो दिवाली का काम जो है वो स्टार्ट करते थे, और 3-4 दिन में पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन मैं अपने अब मैं अगर बोलूं, क्योंकि पहले हम 3 जने थे, सिस्टर थी, मैं थे, मम्मी, तो उस हिसाब से करते थे। जैसे अब अकेले हैं तो मैं कभी भी, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे काम करते हैं, मुझे बताना। मैं कभी भी एक साथ जो है सारा पूरा घर का खलारा, मतलब हम पंजाबी में बोलते हैं भी, खलारा नहीं पाते पूरे एक, मतलब एक टाइम पर एक एक रूम करके करेंगे, अरेंज करेंगे तो अच्छे से होगा। अगर हम पूरा जो है घर को मैसी बना लेंगे एक टाइम पे, सब रूम्स करने का सोचेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक एक रूम करके अच्छे से करूंगी। और किचन का जो है, किचन की लिए मैं किसी ना किसी को, गांव से मम्मी बोले थे कोई ना कोई आ जाएगा हेल्प के लिए, मैं बुलवाऊंगी। तो ये सोचा था कि कर्टन्स जो है एक एक करके मैं धो दूंगी। और मैंने आज जो है एक रूम के कर्टन्स उतार दिए थे, क्योंकि लगाने मुश्किल है, तो मैंने हस्बैंड को बोला था बाद में वो लगा देंगे। तो ये हो गए मेरे जो है डोर क्लीन। तो अगर आप मुझे बताना कि आप लोग कैसे काम करते हैं, एक दिन में पूरा करते हैं या एक एक करके करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अकेले हैं, क्योंकि मुझे ये काम करके जिडेन के आने से पहले पहले जो है लंच भी रेडी करना है। तो मैंने सोचा था कि ये वाला रूम जो है ज़्यादा नहीं, अगर आप एक रूम को एक दिन में करेंगे तो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर क्योंकि ये गेस्ट रूम है, इसमें जो मुझे जो और वह वार्डरोब है
वो मैं जब जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं, जब सर्दियों के कपड़े हम रखेंगे तो वो क्लीन होगा। उससे पहले मैं जो है वार्डरोब जो है नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने जो है ब्लॉग डाला था कि मैंने अपने जो कपड़े हैं पार्टी वेयर ड्रेसेस है वो मैंने अरेंज कर ली थी। तो ये जो है मैं धीरे धीरे अब जो वार्डरोब है वो मैं जो जब सर्दियों के कपड़े निकालेंगे वो अंदर रखेंगे तब मैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ जो ऊपर वाले रूम्स हमारे क्लीन है, विंडोज, डोर्स, ये सब जो है क्लीन करूंगी। और आज मैंने निकाली थी अपनी मशीन, ये मैंने ना काफी देर पहले ली थी। तो मम्मी बोलते थे कि हम जब छुट्टियां होती थी ना 8th 10th या 12th में थे, तो जब छुट्टियां होती थी ना मम्मी हमें कोई ना कोई काम सिखाने के लिए लगा देते थे। तो मैंने मशीन चलाना, मुझे मम्मी ने सिलाई सिखाई थी लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ। बट ये है कि मैं अगर जरूरत पड़े तो मैं कर लेती हूँ। जैसे अब मेरे ये जितने भी कर्टन्स है ना वो सारे लंबे हैं, वो नीचे लगते थे। तो मैंने सोचा था कि अब मैं मशीन निकाल के ना इनको सिलाई लगाकर फिर जो है कर्टन्स लगाऊंगी। तो मैंने धो दिए थे, मैंने सोचा कि धोने के बाद जो है अच्छे से जब सूख जाएंगे तो उन पर जो है सिलाई लगाऊंगी। तो जितने भी ये इस रूम के जो है पिलो और ये थे गद्दियां थी वो मैंने धूप में रख दी थी कवर उतार कर, और इसकी जो बेडशीट है वो भी मैंने धो दी थी। और मैं बाहर आई तो पर्दे भी जो है कर्टन जो है सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि इनको ले जाकर अंदर मैं सिलाई लगाती हूँ। तो मैंने ऊपर नीचे जैसे थोड़ा सा होता है ना इधर उधर करके जो है इनको धूप में अच्छे से सुखा लिया था। 2 घंटे में बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे। तो उतनी देर में मैंने जो है जो रूम है उसकी जो बेडशीट भी चेंज कर दी। तो उसके बाद जो है हाउस हेल्पर इस रूम में लगा देगी झाड़ू अच्छे से, पोछा। तो ये जो मेरी मशीन है ना ये पैक पड़ी थी, मैंने आज ही खोली है। इतनी देर में मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम, जैसे ना कोई चीज हमारी खराब हो जाती है, जैसे कोई कुर्ता उधड़ जाता है या कोई चीज वो हो जाती है। ये वाला रूम हो गया अच्छे से क्लीन। ये मैंने अभी मशीन निकाली है, उसका बॉक्स है। तो अभी मुझे इसका काम है। तो ये चादर मैंने चेंज कर दी है। पिलो कवर जो है वो मैंने रखे हैं बाहर धूप में। थोड़ा सा जो उसका चेंज होगा, थोड़े से फूल जाएंगे, फिर शाम को चढ़ा देंगे कवर भी। ये वाला जो हमारा रूम है ना वो गेस्ट रूम है, तो इसलिए मैंने अभी पहले इसको किया है क्लीन। तो और मैंने अपने निकाली आज मशीन। इसमें ये जो पर्दे मैंने लगाए हुए थे ना ये थोड़े लंबे हैं, इनको मैं लगाऊंगी सिलाई। ये देखिए मैंने पहले ना सुई से लगाए हुए हैं, बट ये जैसे मैंने अभी धोया तो निकल जाती है सिलाई। तो अब मैं मशीन रखी है मैंने, तो इसमें मैं इसको सिलूँगी। बहुत देर के बाद मैंने आज मशीन चलाई और मुझे चलाकर अच्छा सा लगा। और मम्मी बोलते थे ना कि ये काम सीख लो, ये काम आएगा। तो वही बात है कि अगर हमने कोई ना कोई काम सीखा है, जैसे मैं थोड़ा बहुत मुझे क्रोशिया आता है, सिलाई मुझे जो है, मुझे अगर कोई बताए मैं सिलाइयाँ जो है स्वेटर जैसे है वो भूल लेती हूँ। लेकिन अगर मैं खुद मत सोचूं तो खुद नहीं आता मुझे। अगर कोई बताए तो मैं चला लेती हूँ सिलाइयाँ। और मशीन जो है वो तो मतलब मैंने, हम जब 10th या 12th में थे ना तो मम्मी ने हमें लगाया था कि ये चीज़ सीखो, और ये चीज़ें अगर सीखोगे तो काम आएंगी। और हम तब सोचते थे कि नहीं ये क्या करेंगे सीख के, हम मतलब क्या ज़रूरत है, पढ़ाई ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट अब या मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो हाथ का कोई भी काम है, चाहे क्रोशिया है, सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, कढ़ाई भी मैं थोड़ी बहुत ही कर लेती हूँ। जो क्रॉस स्टिचिंग होती है ना वो वाली थोड़ी बहुत मुझे आती है। बट अब जैसे धीरे धीरे छूट रहा है तो ऐसे होता है कि भूल जाते हैं। तो अगर करेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद मैंने अपना पूरा जो काम खत्म करके कर्टन जो लगवा दिए थे, हस्बैंड को बोला उन्होंने लगा दिए थे। तो मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे आज सिंपल जो जल्दी से जल्दी खाना बनता है वो बनाया मैंने। जो येलो मूंग दाल होती है वो जल्दी बन जाती है, वो बनाई। और येलो मूंग दाल के साथ मैंने सोचा था कि मैं पनीर की भुर्जी बना लूंगी, जिडेन भी खा लेगा, दाल भी खा लेता है वो। उसको जीरे का तड़का लगा के दूंगी मैं। तो वैसे नॉर्मल जो तड़का होता है उसमें मैं नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लेती हूँ, उसके लिए बॉयल निकाल कर उसके हिसाब से उसको बना देती हूँ। तो साथ में मैंने बनाई थी पनीर भुर्जी। इसको भी मैंने जो है प्याज डाला, टमाटर और 1 चम्मच बेसन डाला था, और इसमें नमक मिर्च मसाले डालकर जो भुर्जी है। और पनीर भुर्जी और जो दाल का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे जैसे मूंग दाल कईयों को पसंद नहीं होती ना, तो साथ में अगर पनीर भुर्जी या कुछ सूखी सब्जी हो या आलू की सब्जी हो तो वो अच्छी लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है अच्छा है, और सबसे जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी है ये, क्विक लंच है। तो ये मैंने जल्दी से बना लिया था जिडेन के आने से पहले पहले। काम बाकी मेरा हो गया था, मशीन मैंने रख दी थी क्योंकि जिडेन के आने से पहले अगर मैं मशीन ना संभालती तो उसने आकर सब उलट पुलट कर देना था। वो बच्चों के लिए ऐसी चीजें जो है रिस्की होती हैं। वो आकर देख रहा था कहाँ पड़ी है, कहाँ क्या है ये। तो मैंने उसको
बच्चों के साथ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दाल भी हो गई थी, दाल को मैंने लगाया तड़का। ये हमारी लंच थाली, दाल, पनीर, कर्ड, चपाती और राइस बनाए थे, सैलेड और पापड़। तो ये सब जो है पिलो मैंने धूप से उठाए और रख दिए थे। इनको कवर मैं अभी थोड़ी देर रुक के चढ़ाऊंगी। जिडेन गया हुआ है ट्यूशन। मैं अभी पूरा सामान जो है, एक रूम क्लीन हो गया, अब कल करेंगे ड्राइंग रूम या दूसरा रूम क्लीन। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, उतनी देर में जिडेन भी आ जाएगा। तो चाय पीते हैं, उसके बाद अपने दूसरे काम करते हैं। तो चलो, तो मैं आ गई हूँ रूम में। जिडेन अभी बस हाथ मुँह धोएगा, उसके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और मैं कपड़े कर रही हूँ फोल्ड, सुबह जो आज धोए थे। इनको फोल्ड करके अभी संभाल देंगे कल। वैसे तो ट्यूसडे को धोती नहीं हूँ मैं कपड़े, बट अगर पर्दे पुर्दे धोने हुए तो वो धोएंगे। देखते हैं कल कौन सा रूम क्लीन करते हैं, ड्राइंग रूम या कोई और रूम। तो हमारा पूरा दिन आज का थोड़ा सा काम, मतलब कुछ भी एक रूम भी क्लीन होता है या थोड़ा सा भी काम होता है तो अच्छा लगता है, कुछ तो ख़त्म हुआ। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। कल एक और है, कल है किसी का बर्थडे, वो पता लगेगा आपको कल के ब्लॉग में। ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय, राधे राधे। मेरी तो दिवाली की जो सफाई है वो हो गई है स्टार्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कर रहे हैं या नहीं। तो कल मिलेंगे, खुश रहिए, जय माता दी।